साईं, धन्यवाद धन्यवाद साईं, आपने रोक दिया। घोड़े बेजुबान होते हैं, लेकिन इनके चेहरे से इनकी अवस्था का पता चल जाता है। ये तभी बिगड़ते हैं जब इनके साथ कोई अन्याय हो रहा हो। आजकल शादियों का समय चल रहा है, रोज रोज सवारियां मिलती लंबी यात्राओं के लिए, इसलिए इसे आराम करने का समय ही नहीं मिल पा रहा। मैं भी पैसे के लोभ में इससे काम करवा रहा हूँ। मुझे लगा ये सह लेगा। हर कोई अपनी समस्या बता नहीं सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई समस्या ही ना हो। जो हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, उसका खास ख्याल रखना हमारा दायित्व होता है। अब ये गलती मैं नहीं करूंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। चलता हूं साईं। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। वाह शिव वाह, तुमने जान पर खेल के बच्चे को बचा लिया, बहुत बढ़िया। बेटा शिव बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बहादुर हो आप। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। बहुत बहादुरी दिखाई ना शिव ने, अपनी जान पे खेलकर उस बच्चे की जान बचाई। जी साईं, ये हमेशा से ऐसे ही है, सबकी मदद करते हैं। वैसे साईं, हम आपके पास ही आ रहे थे। चलो द्वारका में चलते चलते बात करते हैं। आप बच्चे को उसके घर छोड़कर आइए, फिर द्वारका में आ जाइएगा। चलो। साईं, आप चाहते तो पहले ही आकर घोड़ा गाड़ी रोक सकते थे ना, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप पहले क्यों नहीं आए, ताकि उन्हें लोगों की प्रशंसा मिले। तुमने भी तो वही किया ना बेटी, जान बची तुम्हारे कारण, लेकिन जब प्रशंसा की बारी आई तो तुमने शिव को आगे कर दिया, सारा श्रेय उसे दिलवा दिया। नहीं साईं, उस बच्चे की जान तो सच में उन्हीं ने बचाई थी ना। भूमि, लेकिन तुम अगर सही समय पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके शिव को सावधान नहीं करते तो शिव भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जो हो रहा था उससे वो अनजान था। लेकिन दुनिया को बस शिव की बहादुरी दिखी, तुम्हारी सूझबूझ नहीं। लेकिन किसी को ना दिखने से क्या तुम्हारा योगदान शिव से कम हो जाता है?
जीवन में कई बार ऐसा होता है भूमि, जो सामने हो लोगों को बस वही दिखता है, और ऐसे में पीछे रहने वाले को हीन भावना हो सकती है। पति पत्नी को यह ख्याल रखना चाहिए कि जो दिख नहीं रहा वो खुद को छोटा महसूस ना करे, उसे भी वही सराहना मिले जो दूसरे को मिल रही है, वरना गलतफहमियां पनप सकती हैं। इस बात का तुम दोनों को खास तौर पे ध्यान रखना होगा, जीवन में भी और अपने काम में भी। आप चिंता मत कीजिए साई, हमारे बीच कभी गलतफहमी रह ही नहीं सकती, ना कभी हुई है और ना कभी होगी। साई आपकी तारीफ कर रहे थे, बाकी बाद में बताती हूँ। राम जी भला करें। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। भूमि जी, मैं अपने घर गया था तो वहां पता चला कि आप द्वारका माई आए हैं। तुकाराम जी ने संदेश भेजा है कि आप हर एक गांव जा करके कठपुतली का कार्यक्रम करेंगे। ठीक है। आपने पूरी रात जागकर ये तैयारी की, मैं भी जल्दी से तैयार होकर अभ्यास कर लेती हूँ। कल साकोरी में कार्यक्रम है, सब ठीक से होना चाहिए। की वजह से इनके घर में इतनी बरकत आई है, मानना पड़ेगा। अकेली भूमि नहीं, उसके साथ उसका पति भी कठपुतली नाच का साथ देता है। हाँ, वो शिव साथ रहता है, लेकिन वो क्या कर पाता होगा कठपुतली नाच में? ना तो वो बोल पाता है ना सुन पाता है। भूमि नहीं होती तो कुछ नहीं हो पाता। चलो।
अभी वो दिख नहीं रहे, पैसे अलग कर लेती हूँ। भूमि, यहाँ आओ। तुमने तो अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया भूमि। शिरडी के बाहर जिस जिस गांव में तुमने कठपुतली का खेल दिखाया है, वहां से इतनी तारीफें सुनी है हमने। इतनी कामयाबी पाली है तुमने, एक बार फिर दिखा दिया तुमने कि लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन मैं अकेले कहाँ कुछ की। आखिर बिना कठपुतली और पीछे जो चित्र होते हैं, उनके बिना मेरी कहानियों में कहाँ बात। मेरे पति की कला और उनकी प्रतिभा मेरी कहानियों में जान फूंकती है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें पता है, सब लोग भूमि की कितनी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हो। मगर अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग लोगों की नजर के सामने रहते हैं, तारीफ उसी की होती है। लोगों को लगता है कि भूमि कहानी बताती है, तो सारी मेहनत भी भूमि ही करती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि कहानियां बिना कठपुतली और चित्रकारी के कुछ भी नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। मुझे अपने भाई पर गर्व है। काश पूरी दुनिया को मैं ये बता पाती कि तुम कितनी मेहनत करते हो। मुझे भी खुशी होती कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम भूमि का तो नाम हो रहा है ना। फिर से अपना हिसाब लेकर बैठ गए। हिसाब से ध्यान हटाइए और मुझे बताइए कि क्या सोचा है आपने। बाद में बात करेंगे, अभी ये हिसाब करना जरूरी है। ठीक है, जल्दी बोलो जो बोलना है, मेरे पास सच में ज्यादा समय नहीं। समय नहीं है तो समय निकालिए। मैं आपकी बीवी हूँ, इस घर की नौकर नहीं जो चुपचाप काम करती रहूंगी। मेरे भाई शिव को देखिए, कितना समर्थन करता है वो अपनी बीवी का, कितना साथ देता है वो उसका। उसी के कारण भूमि दिन रात तरक्की कर रही है। मेरी आई ने उसे काम करने की आजादी दी है, तो मुझे ये आजादी क्यों नहीं मिल सकती? भूमि इसलिए काम कर रही है क्योंकि शिव का कोई भी काम ज्यादा दिन नहीं चलता है। भूमि की मजबूरी है, और तुम्हें तो यहाँ सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए मेरे आई बाबा नहीं मानेंगे। आपके आई बाबा हैं,
मनाइए उन्हें। हाँ तो बात तो की है ना उनसे। ठीक है, दोबारा समझाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। कितना समय? इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अब उनका मन बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। अच्छा, तो आप सोच रहे हैं कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब मैं काम शुरू करूंगी? हिसाब कर रहा हूँ, हिसाब में कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो सेठ जी नौकरी से निकाल देंगे। पर तुम्हारी ये बकबक सुनने का भी समय नहीं है मेरे पास। आहो मेरी बात तो सुन। ताई, आज कोई कार्यक्रम नहीं है तुम्हारा? नहीं, अब अगला कार्यक्रम कल है हमारा। लेकिन ताई, वो आपका तोहफा रह गया था ना, वही देने आए। और इस बार ऐसा तोहफा लाए जो टूटेगा ही नहीं। अच्छा ताई, अब हम चलते हैं। नई कठपुतलियों के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार जाना है। स्वभाव के थे दोनों कड़वे करेले, लड़ते थे हर दम सांझ सवेरे। पत्नी की किटकिट कभी खत्म ही ना होती, चिल्लाकर पति के कान में दम कर देती। इसका मतलब ये भूमि पूरी दुनिया में मेरा मजाक बनाने के लिए मेरी ही जैसी कठपुतली बनवाती है और सबको मेरी कहानी बताती फिरती है। इस बार तो इसने कठपुतली दिखने में भी बिल्कुल मेरी जैसी बनाई है। और हिम्मत तो देखो, मुझे ही देने आ गई ये तोहफे के नाम पे। तोहफा पूरा खोला भी नहीं और जला दिया। तोहफा नहीं, तमाशा है ये मेरे नाम का। ये कठपुतली देकर वो दोनों मेरा मजाक बनाकर गए हैं। जिसे तुम मजाक कह रही हो, वो तुम्हारे भाई की मेहनत थी, उसका प्यार था। और तुम्हें ये इकलौता तोहफा तो नहीं दिया है उसने। वैशाली, वो तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन तुमने अपने मन में धारणा बना ली है और उस धारणा से तुमने अपने खुद का ही नुकसान कर दिया। ऐसा ही होता है जब हम मन में ईर्ष्या को आने देते हैं। ये सब दिखावा है उन दोनों का। ये देकर सिर्फ वो ये जताना चाहते हैं कि भूमि कमाती है और मैं नहीं। मुझे नीचा दिखाना चाहती है भूमि। मैं मानता हूं वैशाली, हर स्त्री को काम करने का उतना ही हक होना चाहिए जितना पुरुष को है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे हालात बदलें, तो पहले तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। मन में श्रद्धा और सबूरी भरनी होगी, ना कि जलन और क्रोध। और तुम्हारे काम न कर पाने में भूमि का कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारी जलन तुम्हें उसका दुश्मन बना देगी। ये जलन तुम्हारे अपनों का भी जीवन तबाह कर सकती है। ये गलती मत करो वैशाली। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। तुम्हें खुशी तभी मिलेगी जब तुम दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। बाकी अल्लाह मालिक।
सबको भी मेरी ही गलती दिखती है। सब पर भूमि ने जादू कर रखा है, पर मैं सबको दिखा दूंगी कि भूमि की असलियत क्या है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.